हमने पढ़ा oogenesis। आज हम पढ़ेंगे फॉलिकुलर डेवलपमेंट। यानी जो फॉलिकुलर्स हैं, ओवरीज के अंदर जो फॉलिकुलर्स बनते हैं उनकी डेवलपमेंट कैसे होती है। कल हमने सिर्फ ओवम का पढ़ा। ओवम जो है वो कैसे डेवलप होता है, वो प्रिमोडियल जर्म सेल से कैसे ओवम बनता है। अब ये फॉलिकल्स की ग्रोथ हम आज पढ़ेंगे। फॉलिकुलर डेवलपमेंट, फॉलिकुलर डेवलपमेंट हमने पढ़ा है। ओवरी जो है उनके अंदर फॉलिकल्स बनते हैं। दो फॉलिकल्स जो एक ओवरी के अंदर होते हैं वो पहले छोटे होते हैं, ठीक। दो फॉलिकल्स आर नोन एज प्राइमरी फॉलिकल्स। प्राइमरी फॉलिकल्स हमने कल पढ़ा कि ओवरी के अंदर जो एग की फॉर्मेशन होती है वो कब होती है, ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक स्टेज। और उस एग को हम क्या बोलते हैं, जो एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर बनता है, दैट इज द प्राइमरी oocyte। दैट इज द प्राइमरी oocyte। आफ्टर बर्थ उन प्राइमरी oocytes को क्या होता है, वो चेंज होते हैं सेकेंडरी oocyte। आफ्टर फर्टिलाइजेशन वो चेंज होते हैं किसमें, ओवम। तो अगर ये ओवरी है, इफ दिस इज ओवरी, अगर ये ओवरी है तो चाइल्ड में जो एक बच्ची होगी उसके ओवरी में क्या होंगे, प्राइमरी oocyte। पर उस प्राइमरी oocyte के इर्द गिर्द जो है छोटे छोटे क्या होंगे, सेल्स। दो सेल्स आर नोन एज फॉलिकुलर सेल्स एंड द होल स्ट्रक्चर इज नोन एज प्राइमरी फॉलिकल्स। So these are the primary follicles. This is the egg and these are the cells which surround this egg. This is the egg. Egg अंदर है, या we can say it is a primary oocyte, not egg। अभी एग पूरा नहीं बना है क्योंकि आफ्टर प्यूबर्ट इसमें चेंजेस आएंगे, आपको फर्टिलाइजेशन में कन्वर्ट होगा किसमें, एग में। अब ये ओवरी के अंदर चाइल्डहुड स्टेज में क्या होता है, ये प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं और इसके अंदर क्या होगा, प्राइमरी oocyte। So this is the primary oocyte, this is the what, follicular cells। प्राइमरी मैं लिखूंगा 1 डिग्री, प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte प्लस और किसके इर्द है, फॉलिक्यूलर सेल्स, फॉलिक्यूलर सेल्स। सो प्राइमरी फॉलिकल प्लस फॉलिक्यूलर सेल्स फॉर्म आवर प्राइमरी फॉलिकल, फॉर्म आवर प्राइमरी फॉलिकल। तो प्राइमरी फॉलिकल्स वो फॉलिकल्स होते हैं जिसके अंदर एक तो प्राइमरी oocyte होता है और उसके इर्द गिर्द कुछ फॉलिकुलर सेल्स होती है। उस स्ट्रक्चर को फिर हम बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल। ये हमने पहले भी नहीं पढ़ा कि ओवरीज के अंदर फॉलिकल्स होते हैं, सफारिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको हम कहते हैं फॉलिकल। इट में भी प्राइमरी फॉलिकल, इट में भी सेकेंडरी फॉलिकल, इट में भी टेरिशियरी फॉलिकल एंड ग्राफ्टिन फॉलिकल, ठीक। अब पहला फॉलिकल जो हमने पढ़ा दैट इज प्राइमरी फॉलिकल। ये प्राइमरी फॉलिकल बिल्कुल छोटे होते हैं और इसके अंदर क्या होता है, प्राइमरी oocyte, फॉलिकुलर सेल्स अलोंग विद द प्राइमरी oocyte। अब यही प्राइमरी फॉलिकल्स जो है ये चाइल्डहुड स्टेज में एक गर्ल के अंदर होते हैं, बट जो ही वो गर्ल किसमें पहुंचती है, प्यूबर्टी। तो उस टाइम अब क्या होगा, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी हार्मोन निकलेंगे बॉडी से, होता है ना हार्मोन। अब जब प्यूबर्टी आती है तो कौन से हार्मोन निकलेंगे, FSH एंड ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, FSH एंड LH हार्मोन। अब यही फॉलिकुलस हमने कल भी पढ़ा, यही फॉलिकुलस जो है, इन फॉलिकुलस के अगर 4-5 फॉलिकुलस हैं उनमें से एक ही क्या करेगा, ग्रो करेगा, बाकी क्या एट्रीशियन बोलूं ना। अब इन फॉलिकुलस में, इन प्राइमरी फॉलिकुलस में से फॉलिकल एक जो है वो पूरी तरह से क्या करेगा, ग्रो करेगा। तो FSH की इन्फ्लुएंस की वजह से प्यूबर्टी स्टेज जब आएगा तो ये फॉलिकल जो है वो ग्रो करता जाएगा, फॉलिकल की ग्रोथ हो, फॉलिकुलर ग्रोथ। देखो यहाँ पर मैं थोड़ी सी ग्रोथ इसकी होगी, ठीक। फॉलिकुलर सेल्स की क्या होगी, ग्रोथ होगी। अंदर एग है, ये प्राइमरी oocyte है, दीज आर द सेल्स, दीज आर द सेल्स विच विल स्टार्ट टू व्हाट, डिवाइड। तो ये फॉलिकल क्या करेगा, ग्रो करेगा। यहां पे ये फॉलिकल ग्रो करेगा। आप देखो छोटा सा फॉलिकल था, अब इसने क्या किया, स्टार्ट्स टू ग्रो। ये सेल्स जो है वो डिवाइड होंगी, ये सेल्स फॉलिकुलर सेल्स जो है डिवाइड होंगी और बहुत सारी लेयर्स यहाँ पे बनेंगी। अब यहाँ पे पहले एक ही लेयर थी सेल्स की, बाहर फॉलिकुलर सेल्स की एक ही लेयर थी, बट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ FSH
under the influence of FSH and luteinizing हार्मोन। FSH निकलेगा और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन निकलेगा, उसकी वजह से ये फॉलिकल जो है ये ग्रो करेंगे और दूसरे फॉलिकल में क्या होंगे, कन्वर्ट होंगे। नाम अब चेंज होगा, दैट इज नोन एज सेकेंडरी फॉलिकल। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन मीन्स वो हार्मोन जो फॉलिकल को स्टिमुलेट करेगा। दिस इज द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करेगा, इस फॉलिकल को स्टिमुलेट करेगा टू ग्रो, इसलिए नाम पड़ा है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज्ड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड। इससे पहले भी हमने पढ़ा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो मेल्स में भी निकलता है, यहाँ पे भी निकले, तो यहाँ पे फॉलिकल की क्या करेगा, ग्रोथ करवाएगा। और प्राइमरी फॉलिकल है उसकी जो फॉलिकुलर सेल्स हैं उनको स्टिमुलेट करेगा टू डिवाइड। अब यहाँ पे जितनी भी सेल्स होंगी वो क्या होंगी, डिवाइड होंगी और बहुत सारी लेयर्स बनेंगी यहाँ पर, ठीक। और फॉलिकल क्या करेगा, ग्रो करेगा। नाउ दिस फॉलिकल इज नोन एज सेकेंडरी फॉलिकल। और इस सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर क्या होगा, प्राइमरी oocyte होगा। सिर्फ फॉलिकुलर सेल्स क्या करेंगी, डिवाइड करेंगी, हाँ। और प्राइमरी फॉलिकल जो है वो ग्रो करके सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट होगा। और सेकेंडरी फॉलिकल में भी फॉलिकुलर सेल्स बहुत ज्यादा होती है, लेयर्स होंगी बहुत सारी सेल्स की, और उसके अंदर कौन सा oocyte होगा, प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte एंटरगोमल मियासिस फर्स्ट में ना, अभी इसने कंप्लीट नहीं किया होगा। इसके बाद यही सेकेंडरी फॉलिकल जो है, यही सेकेंडरी फॉलिकल, ये प्राइमरी फॉलिकल से चेंज हुआ किसमें, सेकेंडरी फॉलिकल में। अब यही सेकेंडरी फॉलिकल और ग्रो करेगा, और इसके अंदर जो ये क्या है, प्राइमरी oocyte है, वो कंप्लीट करेगा किसको, डिवीजन को करना। अब यहाँ पे अब मैं और इसको थोड़ा बड़ा करूंगा, ये कर रहा हूं B5 बोर्ड, क्या ग्रो कर, फॉलिकल जो ग्रो कर, इसकी ग्रोथ होती है। और यहां पे आप देखोगे ये फॉलिकल जो है ग्रो करता जाता है और इसकी ग्रोथ होगी और इसकी ग्रोथ होगी और लेयर्स बनेंगी सेल्स की। यहां पे आप बहुत सारी सेल्स बनाओगे, तो ये फॉलिकुलर सेल्स हैं, अंदर भी फॉलिकुलर सेल, ये oocyte है, दिस इज सेकेंडरी oocyte विद द पोलर बॉडी, सेकेंडरी oocyte विद द पोलर बॉडी। और भी कुछ सेल्स यहाँ पे अरेंज होंगी, वो फॉलिकुलर सेल से अरेंज कर दोनों लेयर में, आउटर एंड इनर। यहाँ पे इनर वाली में ब्लू से बनाऊंगा, इनर वाली सेल जो है मैं किससे बनाऊंगा, ब्लू से। वो बहुत ज्यादा फॉलिकुलर सेल्स की क्या होती है, ग्रोथ होती है, और वो चेंज होंगे किसमें, दो लेयर्स ऑफ सेल्स में। एक्चुअल में फॉलिकुलर सेल्स ही है, फॉलिकुलर सेल्स है, मगर एक मैंने कस ली रहा हूं, इनर लेयर ऑफ सेल्स है, आउटर लेयर ऑफ सेल्स। तो यहां पर इनर लेयर ऑफ सेल्स एंड आउटर लेयर ऑफ सेल्स। एक को मैंने ब्लू से किया, दूसरे को मैंने किससे बनाया, ब्लैक से। बहुत ज्यादा फॉलिकुलर सेल्स जो है उनकी ग्रोथ होती है, डिवीजन होता है, और वो दो लेयर्स में, इनर लेयर ऑफ सेल्स एंड आउटर लेयर ऑफ सेल्स में अरेंज होते हैं, ठीक। ये आउटर लेयर ऑफ सेल्स जो है किनकी, फॉलिकुलर सेल्स, इनको हम ग्रैन्युलोसा सेल्स बोलते हैं। दीज सेल्स आर नोन एज ग्रैन्युलोसा सेल्स, ग्रैन्युलोसा सेल्स, और इनको हम थीका सेल्स बोलते हैं, थीका सेल। अगर मैं याद है, दीज आर एक्चुअली द फॉलिकुलर सेल्स। एक्चुअल में फॉलिकुलर सेल्स ये नाम चेंज हुआ, ठीक। नाउ वी गुड चेंज एक्चुअली फॉलिकुलर सेल्स। अब यही फॉलिकुलर सेल्स अरेंज हुई है आउटर लेयर ऑफ सेल्स एंड इनर लेयर ऑफ सेल्स, ठीक है। आउटर लेयर ऑफ सेल्स को ग्रैन्युलोसा ऑफ सेल्स कहते हैं, इनर लेयर ऑफ सेल्स को हम थीका सेल्स बोलते हैं, ठीक है।
और यहाँ पे छोटी सी कैविटी भी डेवलप होती है, यहाँ पर छोटी सी कैविटी, दिस कैविटी इज नोन एज एंट्रम, दिस इज नोन एज एंट्रम, filled with antrum, antrum is a space, small space, filled with fluid, filled with fluid, ये सेल्स जो है कुछ फ्लूइड भी सिक्रीट करते हैं इस कैविटी में, दिस कैविटी इज नोन एज एंट्रम, ये जो छोटी सी स्पेस यहाँ पे बनती है इसको एंट्रम कहते हैं, और इस एंट्रम के अंदर क्या होता है, फ्लूइड होता है, वो कौन सेल सिक्रीट करती है, यही ग्रैनुलोसा सेल, थीका सेल, ये सिक्रीट करती है जिसको फ्लूइड। सो इस एंट्रम के अंदर फ्लूइड भी प्रेजेंट होता है, ठीक, एंट्रम फ्लूइड सिक्रीटेड बाय दीज सेल्स, एंड ये कौन सी सेल है, दिस इज सेकेंडरी oocyte नाउ, दिस इज द सेकेंडरी oocyte, मैं 2 डिग्री लिखूंगा, सेकेंडरी oocyte एंड पोलर बॉडी है डिजेनरेटिव, ठीक है। So this is the secondary oocyte. This follicle, ये जो फॉलिकल है, बोलो थोड़ा ग्रो, आसमान के भी मौजूद, एंट्रम बी के मौजूद, सेकेंडरी oocyte. This follicle is known as the tertiary follicle. This is known as the tertiary follicle. तो इस पूरे फॉलिकल को हम क्या नाम देते हैं, टेरिशरी फॉलिकल, टेरिशरी फॉलिकल। तो टेरिशरी फॉलिकल के अंदर होता क्या है, एक तो फॉलिकुलर सेल जो है होती हैं वो 2 लेयर्स में अरेंज होती है, और क्या प्रेजेंट होता है, सेकेंडरी oocyte प्रेजेंट होता है, वो छोटी सी कैविटी होती है, दैट कैविटी इज नोन एज एंट्रम। समझ चाहिए मत, यम चेंजेस कर शब आती, प्यूबर्टी जब आती, ये फर्स्ट डे है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, ठीक, होता है प्राइमरी फॉलिकुलर मूव होता है, वहीं प्यूबर्टी वहीं कहते हैं साइकिल स्टार्ट 1 to 28 डेज, इस दौरान ये 14th डे, इस दौरान फॉलिकल की ग्रोथ होगी, साधारण नॉन का ग्रोथ है ना, प्राइमरी फॉलिकल हो, वी गो चेंज सेकेंडरी फॉलिकल, देन इनटू टेरिशरी फॉलिकल, आप इसके अंदर क्या बनेगा, और ग्रो करेगा, करीब बी ग्रो, ये बनाए ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन, अब फिर ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर होगा, उसके अंदर जो सेकेंडरी oocyte होगी वो क्या होगी, रिलीज एट द 14th डे, जो हमने पढ़ा है 14th डे को सेकेंडरी oocyte जो रिलीज होती है फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल, फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल। अभी हम देखेंगे यहां से और ये ग्रो करेगा, ये फॉलिकल और ग्रो करेगा, ये कह बीज क्या ग्रो, ये फॉलिकल और ग्रो करेगा, इसको आप थोड़ा और बड़ा बनाओगे, और ग्रो करोगे, और बड़ा करोगे, क्योंकि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बहुत ज्यादा निकलता है जब वो क्लोज पहुंचता है 14th डे को, यहां पे फॉलिकल आप बड़ा बनाओगे, जो पिछला फॉलिकल था उसके मुकाबले में ये फॉलिकल इससे क्या होगा, बड़ा होगा, दिस फॉलिकल, इसकी जो इसका जो एंट्रम होगा वो भी क्या होगा, बड़ा, एंट्रम स्पेस बड़े, फॉलिकल भी क्या करेगा, बहुत ज्यादा ग्रो करेगा, ठीक। तो यहां पे और एक लेयर अंदर से बनाओगे, यही सेल्स आप बनाओगे, यहां पे और ज्यादा ये ग्रो करेगा, और ज्यादा ग्रो करेगा, ये सेल्स बहुत ज्यादा यहां पे प्रेजेंट होंगी, थीकल सेल्स एंड ग्रैनुलोसा सेल, एंड दिस इज द व्हाट, this is the secondary oocyte, this is the secondary oocyte, and the secondary oocyte is also surrounded by, यहाँ पे और सेल्स होंगी, यह किसकी सेल्स कवर कर, यही फॉलिकुलर सेल्स को क्या करती हैं, कवर कर, इस एप को भी कुछ सेल्स जो है वो कवर करती हैं, और ये जो फॉलिकुलर सेल्स या ग्रैनुलर सेल्स जो किसको कवर करती है, प्राइमरी, ये सेकेंडरी oocyte है, और ये सेल और एक लेयर बीच में छोड़ती है, एक थिक लेयर छोड़ती है यहां पर इसके बीच में, यानी अगर ये एग है, दिस इज द एग, दिस इज द एग, बाहर नेवर को, दिस इज द सेकेंडरी oocyte, इट इज कवर्ड बाय द सेल, आप कवर कर कम सेल, ग्रैनुलोसा सेल और फॉलिकुलर सेल जिन्हें आप बोलते हो, वो कवर इसको भी करती है,
अब ये क्या करते हैं, ये सेल और खुद सेकेंडरी oocyte और एक लेयर सिक्रीट करती है इनके बीच में और एक लेयर जो थिक लेयर सिक्रीट होती है, थिक लेयर सिक्रीट होती है, जिसको आप नाम देते हो ज़ूना पेलोसिडा, ज़ूना पेलोसिडा, ज़ूना पेलोसिडा। समझ आओ। तो ये जो यहाँ पे फॉलिकल एंट्रम जो है यहाँ पे प्रेजेंट है, स्पेस क्या बड़ी, एंट्रम, दिस एंट्रम, कैविटी बड़े, कैविटी और लाकड़ क्या गई बर्ड, फॉलिकल की ग्रोथ भी हो गई। और यहाँ पे इस एग के सेकेंडरी oocyte के इर्द गिर्द कुछ सेल्स अरेंज हुई, ग्रैनुलर सेल्स अरेंज हुई, और इनके बीच में और एक लेयर डेवलप होती है, दैट इज नोन एज ज़ूना पेलोसिडा, दैट इज नोन एज ज़ूना पेलोसिडा, ज़ूना पेलोसिडा। ठीक था। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन छु नेर, युथी वो 14th डे वाति फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन नेर वारिया ज्यादा। अब 14th डे को बहुत ज्यादा एफएसएच निकलता है और एलएच निकलता है, तो वारिया ज्यादा नेर यह दौरान 14th डे। ठीक। अब एलएच का रोल यहाँ पे ज्यादा है, जब 14th डे पहुंचता है तो एलएच ज्यादा निकलता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यार वारिया ज्यादा, कारण ग्रोथ, फॉलिकल सेल्स की ग्रोथ करवाता है, सिर्फ ग्रोथ कर, फॉलिकल सेल्स की ग्रोथ होती है। ठीक। अब जो ही 14th डे पहुंचता है एलएच भी ज्यादा निकलता है और एफएसएच। एलएच क्या करेगा, एलएच क्या करेगा, इस फॉलिकल को हम क्या नाम देते हैं, शाबाश, दिस इज नोन एज ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल। 14th डे को यही ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर होके रप्चर होगा। अब यहाँ पे यही ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होगी, ये रप्चर होगा 14th डे को। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बहुत ज्यादा निकलेगा, उसकी वजह से क्या होगा, ये सेल जो है बहुत ज्यादा फ्लूइड रिलीज करेंगे, किसके अंदर, एंट्रम के अंदर। यहाँ पे फ्लूइड बहुत ज्यादा जमा होगा, जिसकी वजह से पूरा फॉलिकल जो है वो रप्चर होगा। मैंने अभी कहा कि इस एंट्रम के अंदर फ्लूइड होता है, कम होता है, बट जो ही ये ग्राफिन फॉलिकल में तब्दील होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो रिलीज ज्यादा होता है एट 14th डे को। ये 14th डे ज्यादा को रिलीज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, तम क्या फ्लूइड मकदार बढ़ान कत इन द एंट्रम, यहाँ पे बहुत ज्यादा फ्लूइड जो है वो जमा होता है। ये फ्लूइड वो जमा इस ग्राफिन फॉलिकल को क्या होगा, ये रप्चर होगा, ये रप्चर होगा, और इसके अंदर जो सेकेंडरी oocyte है वो क्या निकलेगी, वो बाहर निकलेगी। सो निर्णय नेवर, क्योंकि फ्लूइड प्रेशर बहुत ज्यादा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ज्यादा, तम को फ्लूइड सिक्रीशन ज्यादा, ये फ्लूइड ज्यादा जमा होगा, फिर पेना प्रेशर क्या नेवर। तो यहाँ पे ये जो फॉलिकल है, ये फॉलिकल 14th डे को, ये फॉलिकल जो है, ये 14th डे को, ये फॉलिकुलर सेल्स हैं, ग्रैनुलर सेल्स एंड फीकल सेल्स, इनको एक्चुअल में है क्या, फॉलिकुलर सेल्स ही है। अब क्या हुआ, ये सेकेंडरी oocyte जो है ये रिलीज होगा, क्या सा इसको, सेकेंडरी फॉलिकल गैस रिलीज, सेकेंडरी फॉलिकल गैस रिलीज। तो यहाँ पे ज़ूना पेलोसिडा की लेयर है, तो ये सेकेंडरी oocyte क्या होगा, सेकेंडरी oocyte रिलीज होता, दिस इज नोन एज ओव्यूलेशन। सेकेंडरी oocyte कैसा ये रिलीज घसना चाहिए क्या, ओव्यूलेशन। ये कब होता है, 14th डे को। सो 14th डे को रप्चरिंग ऑफ ग्राफियन फॉलिकल होता है, और यहां से सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है। सेकेंडरी oocyte गो रिलीज को, सेकेंडरी oocyte एक तो ये सेकेंडरी oocyte है, उसके बाहर क्या होंगी, कुछ सेल्स, एपिनस सेल्स, कुछ ग्रैन्युलोसा सेल्स, ये सेल मोलस्कस लेयर है, शाबाश, बीच में कौन सी लेयर है, ज़ूना पेलोसिडा। तो यहाँ पे इस तरह से एग का स्ट्रक्चर आप फिर देखोगे आगे। दिस इज द ग्रैनुलोसा सेल विच आर लेटर नाउ नोन एज कोरोना रेडिएटर। इसको फिर हम नाम चेंज करते हैं किसमें, कोरोना रेडिएटर में, एंड इसका नाम बनता है ज़ूना पेलोसिडा, एंड अंदर क्या है, सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte। समझ में आया।
एंड ये जो ग्राफियन फॉलिकल है इसका क्या होता है, जो बाकी चढ़ो ना ग्राफियन फॉलिकल, इसका क्या होता है, ये डिजेनरेट होता है, क्या है गोबर का सन, डिजेनरेट श्रिंक का सन, एक इस येलोइश स्ट्रक्चर, ये बाकी स्ट्रक्चर है चढ़ो, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज कार्पस ल्यूटियम, दिस इज नोन एज कार्पस ल्यूटियम विच विल नाउ सिक्रीट प्रोजेस्टेरॉन। कार्पस ल्यूटियम जो गोबर क्या सिक्रीट कर प्रोजेस्टेरॉन, अगर सेकेंडरी साइड ड्राव और सुपर तो कार्पस ल्यूटियम तक कंटिन्यूसली क्या प्रोजेस्टेरॉन, अगर न सुपर मसल और आव क्या ये रह क्या कार्पस ल्यूटियम भी डिजेनरेट होता है, जितना प्रोजेस्टेरॉन क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन को प्रेगनेंसी हार्मोन बोलते हैं। ठीक है, मैं रिपीट लास्ट, प्राइमरी फॉलिकल ये डिवाइड हो गए, ग्रो करता है तो सेकेंडरी फॉलिकल बन जाता है, फिर FSH LH की वजह से और ग्रो करता है, टेरिशरी फॉलिकल में तब्दील होता है, उसमें सेकेंडरी oocyte होती है। ठीक, इसके बाद और ग्रो करता है तो उसमें एंट्रम कैविटी जो है वो बढ़ जाती है, उसके अंदर फ्लूइड जमा होता है और इस सारे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, ग्राफियन फॉलिकल। जो ही 14th डे पहुंचता है बहुत ज्यादा फ्लूइड इसके अंदर जमा होता है और ये रप्चर होता है, तो ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होकर सेकेंडरी oocyte को रिलीज करता है। सेकेंडरी oocyte जो है इसके इर्द गिर्द जो सेल्स होती है उनको फिर हम नाम देते हैं कोरोना रेडिएटर, बीच में एक लेयर होती है दैट इज नोन एज ज़ूना पेलोसिडा। बाकी जो स्ट्रक्चर यहाँ पे बचता है ये डिजेनरेट होके श्रिंक होके एक स्ट्रक्चर येलोइश स्ट्रक्चर में तब्दील होता है, दैट इज नोन एज कार्पस ल्यूटियम, जो रिलीज करता है किसको, प्रोजेस्टेरॉन। अगर सेकेंडरी oocyte रेलियो कास्टिक सुपर मसल तो यह कार्पस ल्यूटियम उसमें कहीं गसन, यह क्या त्रा प्रोजेस्टेरॉन कंटिन्यू। अगर सेकेंडरी oocyte द्राव मगर सुपर रेलियो ना आसिक कार्पस ल्यूटियम तक खत्म गसन, यह प्रोजेस्टेरॉन। विद दिस वी एंड द फॉलिकुलर डेवलपमेंट।